है व्हाट्सएप स्नाइपर्स। तो देखो यार, यहाँ पे आज हम करने वाले हैं गोल्ड की एनालिसिस बेस्ड ऑन आईसीटी कॉन्सेप्ट्स। सो अब यहाँ पे हम लोग एनालाइज करेंगे और नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या कर सकता है, कैसा मूवमेंट आ सकता है, इसका प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, सो लेट्स एनालाइज बेस्ड ऑन आईसीटी कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे देखो, हम लोग पहले क्या करेंगे, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे। तो हमारा पहला हायर टाइम फ्रेम जो है वो मंथली कैंडल। तो मंथली कैंडल ने क्या किया पहले ये समझते हो। ओके, तो मंथ अच्छा खासा यहाँ पे बुल रन में चल रहा था मंथली कैंडल, फिर अचानक से एक रेड कैंडल बनी है इस मार्च के महीने में, एंड इसने क्या किया वो पहले समझते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसने क्या किया है, अभी जो प्रीवियस कैंडल का लो था उसने अभी स्वीप कर लिया है। ठीक है, तो अब स्वीप किया तो यहाँ पे हमारा क्या कंसेप्ट बन रहा है कि अब इसके हाई के टारगेट करने जा सकते हैं, लेकिन हाई तक अभी जाएगा नहीं जाएगा उसका हम लोग यहाँ पे गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो है हमारा रिवर्सल सीआरटी भी हो सकता है। ठीक है, कंटिन्यूएशन सीआरटी, रिवर्सल वाला तो नहीं, कंटिन्यूएशन वाला। देखो क्योंकि कंटिन्यू कर रहा था बुल रन में, अब ये फिर से नीचे आया, थोड़ा ड्रॉप लिया इसने। ठीक है, अब फिर से ऊपर जाने के लिए कर सकता है। तो अभी हम यहाँ पे हाई क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि हमको लोअर टाइम फ्रेम भी एनालाइज करना होगा। एंड लोअर टाइम फ्रेम में कुछ मार्केट क्या कर रहा है इसका भी मैं आपको डिटेल दूंगा। ठीक है, एंड लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये नीचे भी जा सकता है, इसलिए हम लोग सिर्फ हायर टाइम फ्रेम में रिलाई नहीं कर सकते, हमको ऑल टाइम फ्रेम को कंबाइन करना होगा। तो मंथली के हिसाब से ये ज़्यादा भी ना जाए, तो हम लोग अगर फीब निकालेंगे लोअर टाइम फ्रेम में जाके तो ये इसके 75% तक जाएगा। तो वो हम लोग आगे बताएंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करें तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या किया है मार्केट ने, ये देखो पहले वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया है। पहले ये देखो, ये प्रीवियस स्विंग जो था इसको स्वीप किया है। ठीक है, जो कि मंथली में भी हमारा स्वीप हमने बताया, डिस्कस किया ही था, यहाँ पे स्वीप हुआ है प्रीवियस कैंडल का। तो अब यहाँ पे देखो, प्रीवियस जो कैंडल था ये हमारा वीकली कैंडल में क्या हो गया, प्रीवियस स्विंग हो गया। एंड प्रीवियस स्विंग जब अगर स्वीप हुआ है तो अब ये ऊपर तक जा सकता है। तो ऊपर कहाँ तक जाएगा इसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा एक सप्लाई है ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऊपर हमारा एक सप्लाई है ये, और इसके नीचे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, एक एफ भी दिख रहा है बेटर वाला, ये वाला एफ दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे ठीक से देखें तो ये वाला एफ दिख रहा है। ओके, सॉरी, ओके, यहाँ पे ये देखो और ये देखो, ये शायद आपको टेक्स्ट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, लेट मी हाइड दिस। ओके, फिर आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे हाइड ड्राइंग्स। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये देखो, ये एफ दिख रहा है। तो अब मार्केट एफ पे अगर रेस्पेक्ट करता है तो ये थोड़ा बहुत बाउंस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पे ऐसा करने को देखे, ऐसे 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 हायर लो बनाते हुए जाए। ठीक है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बनाते हुए जाए लोअर टाइम फ्रेम में। एंड अगर अभी देखें करंट सिनेरियो के हिसाब से तो अभी इसमें हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है वीकली कैंडल के हिसाब से। ठीक है, ये अभी एफ में स्टक है। ठीक है, इसने स्वीप किया है अभी। एंड अगर मैं इसको ड्राइंग निकाल दूँ एंड देखते हैं हम लोग अब डेली के हिसाब से। ओके, सो यहाँ पे देखो, अगर डेली के हिसाब से वीकली में स्वीप हुआ है तब हमारा टारगेट ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, एंड वीकली में मैं फीब निकाल देता हूँ, क्योंकि फीब निकाल दूंगा तो आप लोग को सही रहेगा। चलो, फीब में अब यहाँ पे अगर निकालेंगे तो फीब यहाँ पे हमारा कहाँ जाएगा, मैं आप लोग को ये भी दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे फीब खोल लिया एंड टॉप टू डाउन हम लोग यहाँ पे फीब को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सो फीब को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो हमारा जो 78 का लेवल है वो अलाइन कर रहा है हमारे सप्लाई के साथ। सो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली वहाँ तक जा सकता है। 0.5 का लेवल पे अभी मार्केट आया है, 0.6 का लेवल पे, एंड वहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्ट किया है इसने। ठीक है, तो अभी ये फिब का कहानी छोड़ो, अभी हम यहाँ पे और आईसीटी कंसेप्ट के बेस में एसएमसी के कंसेप्ट से यहाँ पे अभी हम ट्रेड लेंगे। ओके, तो उस हिसाब से देखो, अगर डेली टाइम फ्रेम में तो इसने स्विंग का स्वीप करके यहाँ पे देखो क्या किया है। यहाँ पर इसने क्लियर, मैं आपको हाइड कर देता हूँ ड्राइंग्स की, क्योंकि ड्राइंग्स लोअर टाइम फ्रेम में काम आएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ ये स्केच करके करता हूँ मैं। एंड यहाँ पे देखो जो स्वीप हुआ हमारा पीछे। ओके, यहाँ इस कैंडल ने कहीं स्वीप किया था। ओके, इस कैंडल ने, सो इसने स्वीप करने के बाद मार्केट अब ऊपर की ओर जा रही है। ओके, सो ये ऊपर की ओर तो जाएगी। अब देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जो आप लोग को ऊपर की ओर जाएगी, वो कैसे जा रही है ये बता देता हूँ।
तो देखो यहाँ पे हमारा जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, ये वाला एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इसको मदद कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं अगर, तो देखो जूम करके देखो ये क्या हो रहा है, ये आया स्वीप किया इस कैंडल ने, ये रेड कैंडल जो था इस रेड कैंडल ने स्वीप किया, फिर मार्केट ऊपर की ओर गया। ओके, एंड मार्केट ऊपर की ओर गया तो क्या कर रहा है, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाएगा, हायर हाई हायर लो के कंसेप्ट में। एंड यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसने जो एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनाया था उसको रेस्पेक्ट करके गया है। ओके, एंड दूसरा कंसेप्ट अगर लगाया तो यहाँ पे देखो रजिस्टेंस था एक, रजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, इस हिसाब से भी ये यहाँ पे देखो रजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब फिर से ऊपर जाएगा, ये कंसेप्ट हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो FVG भी था, ICT कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे ट्रेड नहीं करते, हम लोग ट्रेड करते हैं FVG पे, ऑर्डर ब्लॉक पे, सप्लाई डिमांड पे, एंड इस हिसाब से स्ट्रक्चर पे ट्रेड करते हैं। ओके, एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर। सो हम लोग धीरे धीरे सभी का डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ओके, एंड FVG था, FVG के नीचे एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, वो दो कंसेप्ट की वजह से यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की ओर मूव किया, यहाँ से रिजेक्ट लिया है प्राइस ने। ओके, एंड अगर हम लोग देखें तो ये देखो क्या किया है, प्राइस ने जो डेली का जो लो था एंड हाई था उसका भी स्वीप किया है, डेली का हाई एंड लो। एंड यहाँ पे देखो हाई का इसने पहले स्वीप किया, फिर नीचे किया है, और लो का भी स्वीप करके क्लोजिंग इसने ऊपर दे दी। सो ये सिनेरियो अभी बन रहा है डेली का। अब अगर इसने नीचे का भी स्वीप कर लिया मतलब क्या करेगा, अब ये ऊपर की ओर जाएगा, राइट, ये अपवर्ड मूव करेगा। एंड सो ये कहाँ तक जा सकता है, तो इसका भी हम लोग अगर फीब निकालेंगे तो फीब उसके हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं, फीब के हिसाब से। तो अभी हम लोग फीब नहीं निकाल रहे, क्योंकि अगर फीब निकालते हैं तो जो हमारा लेवल आएगा वो कहाँ तक आएगा, मतलब फीब का दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। 78 का लेवल जो है वो सप्लाई के साथ अलाइन करेगा। एंड यहाँ से अगर हम लोग मार्क करते हैं इसका, देखो 78 का लेवल सप्लाई से अति कर रहा है, क्या बोलते हैं, अलाइन कर रहा है, ठीक है। एंड इसी बेसिस पे हम लोग सप्लाई तक अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। एंड अगर ये देखो अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में और जाए तो 4 आवर में बेटर यहाँ पे हो रहा है। देखो 4 आवर में सब कहानी समझ आ रही है। ये पहले मार्केट डंप हुआ, ठीक है, यहाँ का ये डंप हुआ, इसके बाद में मार्केट हायर हाई हायर लो के हिसाब से लिक्विडिटी बनाते हुए यहाँ पे जा रही थी। ओके, लिक्विडिटी बनाते हुए यहाँ पर LR छोड़ते हुए जा रही थी। एंड अचानक से क्या होता है कि मैं यहाँ पे आप लोग को समझा दूँ थोड़ा जूम करके। यहाँ पे हमारा एक सप्लाई के कारण क्या होता है, ये सप्लाई का लेवल था, ठीक है, ये सप्लाई का लेवल के कारण से यहाँ से मार्केट क्या करता है, इस लेवल से नीचे पंप करता है। एंड यहाँ पे देखो मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि नीचे आएगा, एंड उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है हमारा। ओके, एंड ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद सारा कहानी अभी मैं आप लोग को डिटेल्स में समझाऊंगा। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है, ठीक है। एंड लोअर टाइम फ्रेम में यही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पर देखो स्वीप हो गया, हमारा स्विंग जो था वो स्वीप हो गया, स्वीप होकर ऊपर की ओर मूवमेंट आ रहा है, जिस कारण से ऊपर की ओर जो है हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला ऊपर की ओर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। एंड ये हमारा मेजर चोच जो था ये स्विंग के ऊपर था, ये स्विंग अगर ब्रेक हो गया तो देखो ये स्विंग ब्रेक हो गया है। ओके, जैसे कि ये स्विंग ब्रेक हो गया मतलब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अभी हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये सप्लाई तक, इतना कंफर्म है। ओके, एंड इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो था ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमारा देखने को मिला है। ओके, जिस बेसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी और श्योरिटी मिल गई हमको कि ये ऊपर ही जाएगा। एंड ये जो हमने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग अभी डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने आप लोग को रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का कंसेप्ट भी बताया था, वो भी आप लोग यहाँ पे अलाइन कर सकते हो। ऐसे करोगे तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, लेकिन हम लोग SNR ट्रेडर नहीं है, हम लोग जैसे कि ICT ट्रेडर्स है, सो वी विल यूज़ आवर ऑन द कंसेप्ट आई बेस्ड ऑन ICT कंसेप्ट। सो यहाँ पे देखो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ओके, ये एक ऑर्डर ब्लॉक विद FVG है यहाँ पे, तो ऑर्डर ब्लॉक विद FVG है, तो FVG तो फील हो रहा है हमारा, देखो यहाँ पे FVG फिल करने आया है मार्केट। ओके, ये लेवल पे,
एंड ये जो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था इसी से यहाँ पे रिजेक्ट किया है प्राइस ने, एंड ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, देन यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, एंड हम लोग यहाँ पे और लोअर टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, जिसके कारण से हमको और श्योरिटी मिल सके सब चीज़ की, और क्लैरिटी के साथ हम लोग ट्रेड कर पाए। ओके, एंड लेट्स मूव टू लोअर टाइम फ्रेम। जैसे कि मैंने 1 आवर के कंसेप्ट पे भी आप लोग को बता रखा है कि ये यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, अगर हम लोग फिब का इस्तेमाल करते हैं तो फिब भी बेटर टूल है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए बेटर टूल है। यहाँ पे देखो 0.75 के लेवल से यहाँ पे ऊपर गया है, मैंने तभी मार्क किया था, ठीक है, वीडियो बनाने से पहले। एंड ये देखो हमारा जो है ये रिजेक्ट जो किया 0.786 के लेवल से रिजेक्ट किया, बेटर लेवल भाई। उसके साथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का कॉम्बिनेशन तो और बेटर है, सोने पे सुहागा। इसके साथ यहाँ पे ये रिजेक्ट करके ऊपर जा रहा है, एंड 1 आवर पे भी हमारा यही सीन है। अबे खुल जा, ठीक है, इसको खुलने दो थोड़ा। 2 आवर्स पे अगर हम देखें तो पहले तो 1 आवर पे ही चल नहीं रहा। ओके, सो चार्ट यहाँ पे 2 आवर पे ऐसा है, 1 आवर पे देखते हैं तो 1 आवर पे कुछ यही है। स्वीप करने के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है हमारा यही BSL है। ओके, सो हम लोग यहाँ तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखो तो यहाँ पे हमारा सेलिंग, यहाँ पे देखो कितनी एग्रेसिव हुई थी, ये एग्रेसिव सेलिंग थी। ओके, जितनी भी सेलिंग थी बहुत एग्रेसिव थी, लेकिन इसमें देखो प्राइस ने रिजेक्ट किया है। देखो विक्स है यहाँ पे, और बायर्स यहाँ पे तो बुलिश दिखा रहे हैं हमको, एंड बायर्स जो है और बायर्स भी यहाँ पे तगड़े आए हैं। एंड देखो तुम मेन चीज़ ये देखो कि यहाँ पे जो है जो बायर्स आया है उसने क्या किया है, प्राइस कैसे मूव हुआ है। ओके, ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। ये आया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया हमारा ये वाला कैंडल, फिर ऊपर गया, एंड ये वाला देखो नीचे फिर ये बुलिश कैंडल बनी। ओके, एंड ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है, ओके, ये देखो इसने इस सारे लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, एंड उसके बाद नीचे आने के बाद ऊपर गया। मतलब ये कैंडल जो है इतना पावरफुल है जो कि बाकी कैंडल नहीं है। अब इसको लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग रिफाइन करके कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे फेवर में। चलो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइन करते हैं, जो कि है हमारा 15 मिनट। एंड यहाँ पे 15 मिनट में अगर हम लोग देखें तो बहुत बढ़िया बुलिश मूव आया है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो बुलिश मूव, ये बहुत बेटर, यहाँ पे बायर्स बहुत इन्वॉल्व है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मैं आपको दिखाऊं अगर, तो देखो एक हम क्या क्या कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ये अभी जो है मिटिगेशन ब्लॉक जो था वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करो। देखो मिटिगेशन ब्लॉक का कंसेप्ट की वजह से जिसने ट्रेड लिया होगा उसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया होगा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हमारे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो था उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट मिला, यहाँ पे ठीक है, उसको रिस्पेक्ट मिला, एंड ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब फिर से आएगा, फिर से ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा। सो पहला BSL हमारा कहाँ पे बनता है, ये लेवल पे बनता है, एंड ये हमारा पहला टारगेट। उसके बाद ऊपर का टारगेट और ऊपर रहेगा। एंड यहाँ पे देखो, और हम लोग फीब का इस्तेमाल करें, अगर हम लोग फीब का इस्तेमाल करते हैं देन क्या होता है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोग को। फीब का इस्तेमाल कर लोगे, अलाइन कर लोगे फीब को तो और बेटर रहता है। यहाँ पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमने फीब लगाया, जिसका 0.6 का लेवल जो है वो हमारे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से टाई अप कर रहा है। ओके, अलाइन कर रहा है। एंड ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मैंने कैसे मार्क किया ये तुम लोग को बता देता हूँ। सो देखो हमारा सिंपल है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है ये हमारा क्या बोलते हैं, लास्ट स्विंग जो था यहाँ से आया, ये से ऐसे आया, ऐसे आया, इसने सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर से बाई साइड लिक्विडिटी भी ग्रैब करी। सो अब ये क्या बन गया, हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो अब ब्रेकर ब्लॉक बन गया हमारा, एंड ब्रेकर ब्लॉक के साथ यहाँ पे देखो तुम FVG भी अलाइन कर रहा है, FVG है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेकर ब्लॉक के साथ FVG है, जो कि हमारा क्या है, यूनिकॉर्न मॉडल है। एंड ये अब यूनिकॉर्न मॉडल के साथ ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बन गया। एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद ये देखो यहाँ पे हमने फीब निकाला था जो कि 0.6 का लेवल था, एंड वो हमारे ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के साथ अलाइन कर रहा है। एंड यहाँ पे तुम देखो बेटर चीज़ क्या है कि प्राइस जो है अब यहाँ पे जिन्होंने इस लेवल से ट्रेड लिया होगा, देखो
कोई एसएनआर ट्रेडर जो होगा उसने यहाँ से ट्रेड लिया होगा, सॉरी ये गलत मार्क कर दिया थोड़ा, ये लेवल से उसने ट्रेड लिया होगा। ओके, सो ये लेवल से ट्रेड लेके यहाँ तक गया होगा। ओके, अब कोई डाउट नहीं उसको प्रॉफिट हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन अब रियल मूव यहाँ आना है। ये जो आइडिया में पहले प्राइस ये आइडिया में लेके एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगा एंड ऊपर जाएगा। ओके, ये बात तुम नोट करके रख लेना। ये कर सकती है, प्रोबेबिलिटी है ऐसा करने की, वरना प्राइस यहाँ से भी क्या कर सकता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किए बिना जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करके यहाँ की लिक्विडिटी लेके। ये आइडिया में बस यहाँ तक लिक्विडिटी ले एंड ये यहाँ से मूव कर जाए, ठीक है, डबल बॉटम बना के। एंड ये भी है डबल बॉटम, हम लोग वैसे ट्रेड नहीं करते हैं, हम लोग बस ट्रेड करते हैं आईसीटी कॉन्सेप्ट्स। ओके, बस हम लोग को पता सब कुछ है, लेकिन यूज़ बस हम कुछ सिंपल चीज़ें करते हैं। एंड यहाँ पर देखो हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम वही बोल रहा है, हमारा 1 मंथ कैंडल भी वही बोल रहा है, वीकली कैंडल भी वही बोल रहा है, डेली कैंडल भी वही बोल रहा है। हमारे सारे चीज़ें क्या कर रही है, अलाइन कर रही है हमारे बायस के साथ, जो कि है बुलिश। हमारा बायस क्या है, बुलिश है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री करेंगे हमारे 5 मिनट के बेसिस पे। सो के देखते हैं कल कैसे एंट्री बनती है एंड ट्रेड प्लान क्या होता है, उसी हिसाब से मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मेरा टारगेट आता है, एसएल आता है, सब कुछ मैं यहाँ पे कर दूंगा। एंड 5 मिनट में ये डिफाइन जो हुआ है, ये देखो भाई 5 मिनट और बेटर दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद उसमें उतनी खासी अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग नहीं देखने को मिली है। ये बहुत एलआर बनाते हुए जा रही थी प्राइस, फिर क्या किया कि ये स्लो सेलिंग आई, फिर से ये एग्रेसिव मूव। ओके, एग्रेसिव मूव के साथ ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड ये फिर से स्लो सेलिंग आई है, स्लो बाइंग आई है। अब ये लिक्विडेट करेगी और ऊपर जाएगी, और लिक्विडेट करने के लिए जो ऊपर उड़ने के लिए लेवल है, ये हमारा एफवीजी का है और ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। ओके, दोनों अलाइन कर रही है, जो कि हमारे यहाँ पे एनालिसिस को और बेटर बना रही है। एंड इसके साथ फीब का लेवल और बेटर हो रहा है, ठीक है। अलाइनमेंट हमारे साथ कंफर्मेशन जो है बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड बेटर आरआर के साथ हम लोग को यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा। आरआर अगर मैं लगाऊँ तो यहाँ पे देखो हमारा लॉन्ग का आरआर बनेगा, जो कि यहाँ पे कुछ बनेगा। डायरेक्ट एंट्री हम लोग नहीं करने वाले हैं, लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। एंड हमारा पहला टारगेट जो होगा 1:10 रहेगा। ओके, पहला टारगेट हमारा 1:10। उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड, कैसा स्ट्रक्चर होता है उसी हिसाब से। लेट्स वेट फॉर मंडे हाउ द मार्केट बिहेव्स एंड हाउ इट रिएक्ट्स टू आवर लेवल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।